Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's class we learn some vocabulary, daily use words. These are the words that you will find in almost every book, in articles or in the text. बहुत सिंपल वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा सारे वर्ड्स, पूरा डिटेल में करेंगे हम। एंड तक देखना पूरी क्लास को, और पसंद आती तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। डेली लाइव क्लास ज्वाइन करना रात को 9 बजे, ठीक है। लाइव पढ़ते हैं हम डेली लाइव 9 o'clock। फर्स्ट इज हॉयफिश। हॉयफिश मीन्स फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली, लगातार अगर कोई काम हो रहा है फ्रीक्वेंटली, इसके लिए एक सिनोनिम हो रहा है ऑफन, इन जर्मन ऑफ्ट। लाइक हॉयफिक लर्ने इज डॉइच, हॉयफिक गिफ्ट एस उनफाल, मतलब लगातार एक्सीडेंट हो रही है, लगातार मैं बुक पढ़ता हूँ। जैसे हॉयफिक मतलब फ्रीक्वेंटली, कोई भी काम अगर आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे हॉयफिक। हॉयफिक गिफ्ट एस उनफाल आउट der Straße, लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं स्ट्रीट पे। या आप बोलते हो लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हॉयफिक गिफ्ट एस Verschmutzung, Luftverschmutzung, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, Luftverschmutzung मीन्स एयर पॉल्यूशन, लगातार, कॉन्टिन्यूसली। हॉयफिक मीन्स कॉन्टिन्यूसली। यू कैन ऑल्सो यूज ऑफ्ट, ओके, ऑफ्ट गिफ्ट एस Luftverschmutzung, हॉयफिक गिफ्ट एस einen Unfall auf der Straße। गिफ्ट एस के बाद आइनन आता है, einen Unfall, ओके। तो हॉयफिक मीन्स वेरी फ्रीक्वेंटली, हाँ, वेरी फ्रीक्वेंटली। एयर कॉम्ड हॉयफिक स्पीड, ही कम्स वेरी फ्रीक्वेंटली लेट, अक्सर वो लेट आता है। एयर कॉम्ड हॉयफिक स्पीड, हॉयफिक, हाँ याद रहेगा, हॉयफिक मीन्स फ्रीक्वेंटली। एयर कॉम्ड हॉयफिक स्पीड इंस ब्यूरो, ऑफिस में वो अक्सर लेट आता है। ऑल राइट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विथ हॉयफिक। नेक्स्ट इज उंटर आंध्रम। उंटर आंध्रम मीन्स अमंग अदर्स, लाइक अमंग अदर्स। बहुत सारे रीजन्स में देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ अमंग अदर्स, लाइक दूसरे रीजन्स भी है उंटर आंध्रम, लाइक वियर क्योनन डॉइच लर्नन, ओके, वियर क्योनन फिल्म सेहन, वीडियो सेहन, ब्यूशर लेजन, नाक्रिस्टन ह्योरन, उंटर आंध्रम, अमंग अदर्स। मतलब दूसरे रीजन भी है, इसके अलावा आप बुक पढ़ सकते हो, मूवी देख सकते हो, शॉर्ट फिल्म देख सकते हो, स्टोरी देख सकते हो, ठीक है। अमंग अदर्स, उंटर आंध्रम, अमंग अदर्स बोलते हैं, ठीक है। उंटर आंध्रम शॉर्ट फॉर्म भी मिलती है इसकी, यूए, कभी कभी पे टेक्स्ट में यूए लिखा होता है, मतलब उंटर आंध्रम। इसके और भी रीजन्स है अमंग अदर्स, ये भी रीजन्स है बट दूसरे रीजन्स भी साथ साथ है। उंटर आंध्रम, हाँ, अमंग अदर्स। तो ये होता है कोई और चीज़, जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहा हो आप किस चीज़ का, 1 2 3 4 एंड लास्ट में उंटर आंध्रम, अमंग अदर्स। मतलब दूसरे रीजन्स भी हैं बट ये भी साथ में मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, लाइक वियर फारन मिड डेम सूक, मिड डेम बूस, मिड डेम राड, उंटर आंध्रम, अमंग अदर्स। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस हैं, उंटर आंध्रम, अमंग अदर्स, जिसमें बस भी है, ट्रेन भी है, बाइसिकल भी है और दूसरे भी हैं, उंटर आंध्रम, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप समझ जाओगे। तो आप खुद से भी सेंटेंस बनाना, सेंटेंस बना के आप कमेंट में लिखना, आई विल चेक योर आंसर्स। नेक्स्ट है इन देयर ऑफेंटलिशकाइट, मतलब इन द पब्लिक, इन द पब्लिक, इन द पब्लिक, इन देयर ऑफेंटलिशकाइट मतलब पब्लिक, ओके। इन देयर ऑफेंटलिशकाइट बेकांट गेबन, पब्लिक में कुछ अनाउंस करना, बेकांट गेबन। बेकांट गेबन एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बेकांट गेबन मीन्स पब्लिक, बेकांट गेबन मीन्स अनाउंस करना, कहाँ पे, पब्लिक में। सो इन देयर ऑफेंटलिशकाइट बेकांट गेबन, इन देयर ऑफेंटलिशकाइट मतलब पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक की हम बात करते हैं, मतलब सब लोगों को पता चल जाए, पब्लिक को पता चल जाए, तो इन देयर ऑफेंटलिशकाइट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे एक और वर्ड होता है ऑफेंटलिश फरकेयर्समिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो वर्ड है वो यहीं से निकला है, ऑफेंटलिश, ऑफेंटलिश फरकेयर्समिटल, फरकेयर्स, ठीक है, वो वर्ड भी यहीं से निकला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मतलब ऑफेंटलिश फरकेयर्समिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ऑफेंटलिशकाइट, ठीक है, पब्लिक। इन देयर ऑफेंटलिशकाइट, इन द पब्लिक मतलब पब्लिक में आप सब लोगों के सामने कुछ अनाउंस कर रहे हो, सब लोगों को आप कुछ बता रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन देयर ऑफेंटलिशकाइट। इस तरह से आप इसको भी लिखोगे, ठीक है। देन उम्स लेबन कॉमन, उम्स लेबन कॉमन मीन्स डाइड, डाई, या परफेक्ट बनाएंगे तो डाइड। जैसे अर्थक्वेक में बहुत सारे लोग मरे, मतलब अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। सो फीले मेंशन जिंड उम्स लेबन के कॉमन, ठीक है। क्या हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पे, फीले मेंशन। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फीले मेंशन, या हम नंबर लिख सकते हैं जैसे 100 या 200
मेंशन जिंड जिंड उम्स लेवन के कॉमन मीन्स दे हैव डाइड ऑलरेडी, वो डाइड हो चुके हैं। तो परफेक्ट में बनेगा ये सेंटेंस। बेसिकली ये स्ट्रक्चर परफेक्ट में यूज़ करते हैं क्योंकि लोगों की डेथ हो चुकी है किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट में या किसी नेचुरल क्लैमिटी में, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, तो फिर ये मेंशन जिन उम्स लेवन कॉमन, ठीक है। उम्स लेवन कॉमन मतलब डाइड, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो ये भी स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, उम्स लेवन कॉमन, ठीक है। परफेक्ट में यूज़ होगा, ध्यान रखना इसको, हम परफेक्ट पार्टिसिपल स्वाय में ही यूज़ करेंगे क्योंकि डेथ हो चुकी है, परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेबन विरकुंग। नेबन विरकुंग होता है साइड इफेक्ट। कोई भी हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और किसी भी एक्शन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो नेबन विरकुंग, जैसे नेबन विरकुंग इस्ट ज़ेरस्लेस्ट, ठीक है। किसी मेडिसिन का नेबर विरकुंग क्या है? ज़ेरस्लेस्ट, बहुत बैड है, हाँ, नेबर विरकुंग। और आप पूछ सकते हो गिफ्टेस नेबन विरकुंग फॉन डिजम मेडिकामेंट, इज देयर एनी साइड इफेक्ट? क्या कोई साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन का, है ना? कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है। काफ़ी मेडिसिन हम लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, डॉक्टर से बेसिकली कि गिफ्टेस नेबन विरकुंग, गिफ्टेस नेबन विरकुंग, डी नेबन विरकुंग, साइड और विरकुंग मतलब इफेक्ट, देख रहे हो, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बनाए। नेबन मतलब साइड, विरकुंग साइड इफेक्ट्स, नेबन नेक्स्ट होता है, नियर होता है। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है। इज देयर एनी साइड इफेक्ट? क्या साइड इफेक्ट है कोई इस मेडिसिन का या इस चीज़ का कोई साइड इफेक्ट है? तो नेबन विरकुंग हम यूज़ करते हैं, ये भी कॉमन वर्ड है। फिर आता है aufgrund। aufgrund एक प्रेपोजिशन है, इसको हम यूज गेनेटिव के साथ यूज़ करते हैं, जैसे aufgrund der Krankheit, बिकॉज ऑफ द डिसीज, देन यू विल यूज वर्ब हेयर। aufgrund, ठीक है, गेनेटिव प्रेपोजिशन है। तो डी Krankheit डेयर में चेंज हो गया क्योंकि गेनेटिव केस आपको पता ही है, गेनेटिव केस में डी जो है वो डेयर बन जाता है और जो डेयर और दास है वो डैश बन जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो गेनेटिव प्रेपोजिशन है, तो aufgrund der Krankheit, ओके, aufgrund रीज़न दे रहा बिकॉज ऑफ डिसीज, ठीक है। aufgrund des Unfalls, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। aufgrund der Luftqualität, बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी। तो आपको गेनेटिव में चेंज करना है। आप कोई भी रीज़न यहाँ पे लिख सकते हो, लुफ्ट क्वालिटेट, जैसे एयर क्वालिटी ख़राब होती है, लुफ्ट क्वालिटेट, ठीक है, एयर क्वालिटी। उनफाल, aufgrund des Unfalls। तो आपको इनके आर्टिकल पता होने चाहिए, तभी आप इनको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेस होगा, ठीक है, यहाँ पे डेयर हो जाएगा डी का। तो आर्टिकल पता होना चाहिए। aufgrund des Wetters, हाँ, बिकॉज ऑफ द वेदर्स, तो वेटर्स यहाँ पे डेस लिखोगे, स्टार्टिंग में आएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो aufgrund मतलब जब आप रीज़न देते हो किसी चीज़ का कि इस रीज़न के कारण ऐसा हुआ है। तो हमने कुछ वर्ड्स किए, आई होप ये वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। क्लास को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और डेली लाइव क्लास 9 PM ज्वाइन। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।